हमने इक्विलिब्रियम के बारे में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, केसी, केपी, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है जिसपे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। केसी केपी हमने केसी के एफ बाई के बी होता है। केपी केसी में एक रिलेशन भी देखिए, केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन गैसेस। डेल्टा एन गैसेस का मतलब क्या था कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो गैसियस प्रोडक्ट है उनके कोफिशिएंट्स का सम माइनस जो गैसियस रिएक्टेंट्स उनके कोफिशिएंट का सम। इनकी यूनिट्स के बारे में जो कि वेरिएबल होती हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, पहले हमेशा इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है तो उसके बाद टाइम के संग कंसंट्रेशन बदलता नहीं है। डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन टर्म बिकम्स 0 फॉर एवरी स्पीसीज। लेकिन प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को केसी केपी के एक्सप्रेशन में नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके कंसंट्रेशन तो जब बाकी भी बदल रहे होते हैं तब भी नहीं बदलते हैं। केसी का एक्सप्रेशन में कोई रिएक्शन ऐसा है और सभी स्पीसीज जिसमें एक्वस फेज या गैस फेज में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड नहीं है, तो केसी आई थिंक तुम फोन कर लो, ये फोन का एक बार फोन कर लो घर में, वो मतलब तुम्हारे बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, Kc equal to concentration of Kp partial pressure of C at equilibrium यह चीज पार्शियल प्रेशर किसी स्पीसीज का होता है, उसका कंसंट्रेशन दैट इज n बाई वी। अगर गैसेज है तो मोल्स ऑफ द गैस बाई वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। एक्वस है तो मोल्स ऑफ द स्पीसीज बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन RT। अगर इक्विलिब्रियम पे बात करें तो ये भी इक्विलिब्रियम हो गया। इसी से रिलेशन आया था Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा एन गैसियस। फिर एक चीज होती है QC एंड QP। KP KC के बारे में खासियत क्या थी? अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि दे रिमेन constant for a reaction, for a particular reaction till temperature is not changed। अगर टेम्परेचर को नहीं चेंज किए बिना किसी रिएक्शन का आंधी तूफान कुछ भी आए, टेम्परेचर अगर नहीं बदले तो उसका Kp Kc नहीं बदलता है। Even with catalyst it is not changed. With catalyst Kf Kp changes, but they change by the same factor, Kc still remains same, and the rate constants Kf and Kb
दे आर चेंज बाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट कंडीशन, बाकी फैक्टर से नहीं चेंज होते हैं। तो जब तक टेम्परेचर नहीं बदले एक रिएक्शन का केसी और केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन गैसेज है, टेम्परेचर बदला नहीं, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, डेल्टा एन गैसेज एक पर्टिकुलर रिएक्शन का फिक्स है उसकी स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से, तो जब केसी नहीं बदला तो केपी भी नहीं बदला, तो ये भी नहीं बदलेगा। दे रिमेन, दे मतलब केपी केसी। फिर लेकिन आप जब कुछ डिस्टरबेंस करते हो, मान लो कोई चीज ऐड किया, कोई चीज रिमूव किया, वॉल्यूम को बदल दिया, प्रेशर को बदल दिया, कोई फॉरेन मटेरियल जो कि उस इक्विलिब्रियम में नहीं है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, मान लो ए बी सी डी चार है जो इक्विलिब्रियम सेटअप कर रहे हैं, पर आपने एक सब्सटेंस ई ऐड किया जो चारों से ही रिएक्ट नहीं करता, यूजुअली उसको बोलते हैं इनर्ट गैस, तो भी हो सकता है इक्विलिब्रियम स्टेट बदले। इक्विलिब्रियम स्टेट बदले मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अभी आर एफ इक्वल टू आर बी नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं बदला है तो केपी कैसी नहीं बदला होगा, और हर सिस्टम डिस्टर्ब हुआ होगा। डिस्टर्ब होने का मतलब क्या होता है, क्यूसी क्यूपी क्या होता है, क्यूसी क्यूपी हैज द सेम एक्सप्रेशन एज केसी केपी हैज, बट द कंसंट्रेशन नॉट नेसेसरी एट, कभी भी हो सकते हैं, इक्विलिब्रियम भी उसमें इंक्लूड है। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे तो क्यूसी विल बी इक्वल टू केसी, क्यूपी विल बी इक्वल टू केपी, अदरवाइज लेस होगा या ग्रेटर होगा। लेस होगा तो सिस्टम चाहेगा कि इक्विलिब्रियम पहुंच जाए, तो वो क्या होगा, लेस होगा तो वैल्यू को बढ़ाना होगा, बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बढ़ना होगा, मतलब प्रोडक्ट का टर्म न्यूमरेटर में होता है, तो प्रोडक्ट बढ़ना पड़ेगा, रिएक्टेंट कम होना पड़ेगा, यानी रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स कंज्यूम होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ज्यादा हो गया तो बैकवर्ड आएगा, टिल क्यूसी बिकम्स केसी और क्यूपी बिकम्स केपी। बैकवर्ड आने में क्या होगा, जो उस समय अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कम होगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा, और कभी चेंज करने के बावजूद क्यूसी क्यूपी केसी केपी ही रह गया, तो उसका मतलब है आपने जो डिस्टर्बेंस किया भी है उससे भी इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब नहीं हुई है। तो ये चीज है, डायनेमिक इन नेचर होता है इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचने के बाद भी चलती रहती है, अमाउंट नहीं बदलते जब तक आप कोई डिस्टर्बेंस हो ना करो। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर साइड, आपने केवल रिएक्टेंट लिया तो शुरुआत में क्यूसी जीरो होगा, प्रोडक्ट का टर्म नहीं है, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम होगा, टिल क्यूसी केसी। केवल प्रोडक्ट लिया तो भी इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, तब शुरुआत में क्यूसी का टर्म इंफिनिटी होगा क्योंकि नीचे टर्म न्यूमरेटर की जीरो होगी, बैकवर्ड आएगा टिल क्यूसी बिकम्स केसी। आपने सब कुछ ले लिया लेकिन क्यूसी केसी के इक्वल नहीं है, तो डिपेंडिंग कम है या ज्यादा है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अचीव होने की पूरी कोशिश होती है। हाँ, कुछ सिचुएशन ही ऐसी आ जाए कि उसको रिएक्ट करना है एक रिएक्टेंट को, पर दूसरा रिएक्टेंट ही अवेलेबल नहीं है और उसे आगे जाना है, तब क्या करेगा, तो नहीं, मान लो ए और बी को रिएक्ट करके सी और डी बनाना है और आप अकेला ए लेके बैठे हुए हो, तो क्या करेगा, आपके पास ए भी है, डी भी है, सी भी है, पर बी नहीं है, और सिचुएशन ऐसी है कि आपको आगे जाना है, तो जाना तो चाहते हो आगे, लेकिन सी उसके लिए बी तो होना पड़ेगा, तब सिस्टम विल नॉट रीच इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब तक ऑप्शन है इट विल ट्राई टू रीच इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये चीजें हो गई एक, तो ठीक है, कुछ जो बातें हमने पढ़ी भी हैं। अब चीजों को जैसा आगे बढ़ाते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम जिसमें कंपाउंड जो सब्सटेंसेज हैं उनके केवल फिजिकल स्टेट बदल रहे हैं, केमिकली दे आर नॉट चेंजिंग, एंड जहां पे केमिकल्स इन्वॉल्व हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम, बट आयंस इन्वॉल्व नहीं है, और जहां आयन इन्वॉल्व है एक्चुअली इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, जिसमें मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, चाहे फिजिकल स्टेट बदल रही हो चाहे केमिकल स्टेट बदल रही हो, और जहां आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं थोड़े भी, दो चार भी, या मतलब कुछ आयंस इन्वॉल्व है, वो आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक के भी बेसिक प्रिंसिपल सेम ही रहेंगे कि उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेंगे नहीं बदलेगा, और उसका एनालिसिस का तरीका अलग टाइप का होता है, वो आगे देखिए।
फिर हमने ये भी देखा एक चीज है कि अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाता है, किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो पावर में पहुंच जाते हैं, दो रिएक्शन को ऐड कर दें तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिवाइड k1/1 - 2 तो k1/k2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अच्छा, अब एक चीज है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पढ़ा था, एक ही जैसे स्टेट में चीजें हो तो होमोजीनियस, एटलीस्ट एक साथ स्टेट इन्वॉल्व हो तो हेट्रोजीनियस। अच्छा, अब एक चीज आती है प्रेडिक्टिंग द extent of a reaction. The numerical value of the equilibrium constant for a reaction indicate the extent of that. जैसे Kc का एक्सप्रेशन जो है या Kp भी इस रिएक्शन के लिए ऐसा है, अगर Kc यानी ऊपर टर्म न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन है, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन है, तो अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हाई वैल्यू है तो एक तो हाई वैल्यू का मतलब क्या हो, Kf Kb से ज्यादा बड़ा है, Kf/Kb Kc होता है, और Kf Kb से बहुत ज्यादा बड़ा है तभी हाई वैल्यू आएगी रेशियो। तो Kc की वैल्यू अगर 10³ से ग्रेटर है, 1000 से बड़ी है, तो इसका मतलब है हमने अभी तक इससे पहले चैप्टर से पहले क्या पढ़ा, रिवर्सिबल एक्शन ही पढ़ी थी, तो रिवर्सिबल एक्शन थी कि ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बनाता है, जब तक ए या बी में कोई एक चीज खत्म हो जाए, लिमिटिंग रिएजेंट, या दोनों ही साइमल्टेनियसली खत्म हो जाए। तो ठीक है, हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम टेंडेंसी होती है, लेकिन फिर भी ऐसी रिएक्शंस तो होती हैं जो कि नियरली कंप्लीशन पे चली जाती है। तो जैसे K की वैल्यू बहुत हाई है, Kc बहुत हाई, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन नियरली प्रैक्टिकली टू कंप्लीशन जाएगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट बहुत बनेगा, रिएक्टेंट बहुत कम रह जाएंगे, या कम से कम एक बहुत कम रह जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक आपने रिएक्टेंट बहुत ज्यादा ले लिया, दूसरा रिलेटिव अमाउंट कम है तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो जब एक नीचे वैल्यू बहुत छोटी हो गई तो क्या हो गई, वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और एक क्योंकि आपने बहुत ज्यादा लिया था वो बड़ा बचा हुआ है, एक्सेस रिएक्टेंट। लेकिन अगर K का वैल्यू 1000 या उससे बड़ा है, इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे जा रही है इन द फॉरवर्ड एक्शन, मतलब ऑलमोस्ट ऐसी सिचुएशन हो रही है कि कोई एक रिएक्टेंट तो प्रैक्टिकली खत्म ऑलमोस्ट हो ही रहा है, दोनों भी हो सकता है पर कोई एक तो हो ही रहा है। अगर K की वैल्यू 10⁻³ से कम हो जाए, इससे कम या इतनी हो जाए, रिएक्शन मतलब प्रैक्टिकली बैकवर्ड, ये मतलब प्रोडक्ट बहुत कम बन रहा है, मेनली चीजें रिएक्टेंट ही रह जा रही है, रिएक्ट हो ही नहीं रहे, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। Kc की वैल्यू 10 है, 100 है, 50 है, 2 है, 25 है, जब ऐसी वैल्यूज है तो मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच रहा है तो रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट सब कुछ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में, रिलेटिव क्वांटिटी में, रिलेटिवली सिग्निफिकेंट। भाई वैल्यू तो 25 तब भी हो सकती है सब वैल्यू बहुत छोटी हो, चार सभी वैल्यू बहुत छोटी है फिर भी रेशियो 25 हो सकता है, पर रिलेटिव अमाउंट सबके किसी से बहुत ज्यादा कम नहीं है अगर K की वैल्यू इन बिटवीन कहीं है।
100 के आसपास है, 10 के आसपास है, तो ये चीज इन जनरल बात। जैसे ये क्या बोलते हैं, बुक में लिखा है, इफ Kc is greater than 10^3, products predominate over reactants. That is, if Kc is very large, the reaction proceeds nearly to completion. जैसे कुछ रिएक्शंस दी है, टेम्परेचर 500 केल्विन, तो इसका Kc दिया हुआ है 2.4 इंटू 10^47, वेरी हाई। मतलब इस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो आगे ही चला जाएगा। मतलब ये प्रैक्टिकली है रिवर्सिबली, पर इसमें से कोई एक चीज या दोनों ही साइमल्टेनियसली खत्म हो जाएंगे, और कोई एक तो खत्म ऑलमोस्ट जीरो हो ही जाएगा। ये Kc का 10^3 से कम हो, रिएक्टेंट्स प्रीडोमिनेट ओवर प्रोडक्ट। एक और भी दिया H2, ये होगी। If Kc is less than 10^3, reactants predominate over products. That is, Kc is very small. The reaction proceeds rarely. रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हो रही, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट अनरिएक्टेड ही रह जा रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O into H2 and O2। रिवर्स ही सोच लो, रिवर्स क्या होता है, 1/k। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं उसको, तो इसका Kc डैश क्या हो जाएगा, है ना, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। यानी इस टेम्परेचर पे 500 केल्विन पे भी वाटर जो है इट विल नॉट डिकम्पोज टू H2 and O2, बहुत कम डिकम्पोज। N2 प्लस at 298 Kelvin room temperature, Kc is यानी रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट नहीं करते। दिस इज नथिंग बट N2O2 रिएक्ट करके NO बनाना। एटमॉस्फेयर में इतना नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, दे डोंट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, दे डोंट मेक एनी ऑक्साइड। If you want to make NO and something else, you need some other conditions. Normal conditions they don't react. That's why they are so much. They are non-reactive. N2 is non-reactive. वो एटमॉस्फेयर होने के बावजूद ही कोई ऑक्साइड नहीं बना रहे हैं। If the range of the Kc is between 10^3 to N/3, appreciable concentration of both reactants and products are present. जैसे अभी ये इसका Kc 57 है एट, इसका मतलब कि सभी कुछ रहेगा। तो यहां पे Kc मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोल सकें कि एक ही चीज डोमिनेट बहुत ज्यादा करेगी।
तो ऐसे चीजें, तो एक ग्राफ भी जैसे ऐसा डायग्राम था बना के दिया है, KC1 10^3, तो यहाँ पे जैसे वन के समय लिखा है बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, इसमें एक्सट्रीमली लार्ज हो गया इधर, इसका मतलब रिएक्शन प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, और यहां पे नेग्लिजिबल हो गया, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड्स, मतलब जिसको आप रिएक्ट करना चाह रहे हो रिएक्ट ही ऑलमोस्ट नहीं हो रहे, तो बहुत केक कम है। प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन तो बता ही चुका हूं मैं, क्यूसी क्यूपी को चेक करो, अगर वो केसी के इक्वल है सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, केसी केपी के इक्वल है, क्यूपी में पार्शियल प्रेशर्स लिए जाएंगे, क्यूसी में कंसंट्रेशंस लिए जाएंगे, अगर लेस है तो आगे जाएगा टिल क्यूसी बिकम्स केसी, ज्यादा है पीछे आएगा टिल क्यूसी बिकम्स केसी या क्यूपी बिकम्स केपी। मतलब ऐसा हो जाए, ये QC है, ये सेम आर्ग्यूमेंट क्यू उसके लिए भी लग सकता है, ठीक है, QP KP के लिए QC और KC है, QC कम है, अगर QC लेस देन KC है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में क्या बात बोलोगे? फॉरवर्ड ज्यादा है, इक्वल तो नहीं है, फॉरवर्ड ज्यादा है या बैकवर्ड ज्यादा है, रिएक्शन आगे जाएगी। इस समय RF ग्रेटर देन RB है, रिएक्शन फेवर्स फॉरवर्ड, रिएक्टेंट कम होंगे, प्रोडक्ट बढ़ेंगे टिल अगेन इक्विलिब्रियम अचीव्ड, एंड व्हेन इक्विलिब्रियम अचीव्ड QC बिकम्स KC, ये चीज दोनों बराबर लेवल पे आ गए। और अगर ऐसा हो QC ग्रेटर, ये QC इक्वल टू KC है, सेम डायग्राम QP KP के लिए बन सकता है, तो यानी क्या होगा, यहां पे RF बैकवर्ड रेट ज्यादा होगी, प्रोसीड बैकवर्ड, रिएक्टेंट कम होगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगा टिल QC बिकम्स KC, और यहां पे RF इक्वल टू, एंड कंसंट्रेशंस जो हैं they become constant, equilibrium concentrations, और d by dt of concentration term becomes 0। आगे जाने को लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, पीछे आने को ऑन पेपर राइट टू लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। For which of the following reactions Kp may be equal to 0.5 -
all in gas phase. All substance in all species are gases. लिखा नहीं है. क्या होगा, किस चीज से आइडिया लग सकता है, किस बात को देखना चाहिए? यूनिट. न्यूमेरिकल वैल्यू का तो तुम क्या कर, कुछ तो डेटा दिया नहीं है, यूनिट दी है. इसकी यूनिट क्या होगी? केपी की यूनिट लेस, जीरो नहीं, डायमेंशन लेस. तो इसमें इसके केपी की यूनिट में एटमॉस्फेयर टर्म नहीं होगा. इसमें क्या होगा? एटमॉस्फेयर इंटू एटमॉस्फेयर बाई एटमॉस्फेयर, है ना. ये होगा और बाई, तो यानी इसका यूनिट एटमॉस्फेयर होगा. इसका क्या होगा? सी का एटमॉस्फेयर -2 और ये एटमॉस्फेयर -1. तो हमें दिया हुआ यूनिट एटमॉस्फेयर, तो आंसर क्या हो सकता है? केवल बात समझ में आई?
नहीं अच्छा तुम एक काम करो, ये दवाई मिलती है यहाँ पे? मिलती तो है। ऐसा नहीं था। ठीक है मैंने चलो। तो बोलो क्या वो ऑनलाइन भी कर हाँ तुम जाके अगर मिलती है तो लेके आओ। बहुत पहले फोन पे बात कर लो तो। और तुम ये वाला चलता है क्या? और रात में अब हाँ अच्छा सुनो, नहीं ले आओ वो भी फिर भी। और मैडम से तुम दोनों को बोल दे रहा हूँ, उसको भी बोल रहा डॉली को भी। ठंड आ गया ना तो अभी, और एक यहाँ पे ऑन कर दिया करो क्लास से पहले। क्या चीज? क्लास से पहले ऑन कर दिया वो करो। ये चीज ऑन कर। क्या होगा? हाउ यू गेट दिस रिएक्शन फ्रॉम दीज थ्री? बाई एडिंग। इफ यू एड दीज थ्री, बी कैंसिल आउट, सी का ए से डी बन जाता है। एंड ऑन एडिंग यू मल्टीप्लाई द केस, 2 इंटू 4 इंटू 6, 48। ठीक है। This reaction we get by adding we get this. So Kc will be K1 48। ठीक है। अगला क्वेश्चन, if the equilibrium constants for the equilibriums SO2 plus
क्या है? किसी एक रिएक्शन को पकड़ो, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसका K1 इसका K2 है। अगर मुझे 1 से 1 का K1 है, ठीक है ना, मुझे 1 से 2 कैसे मिलेगी? पहले उल्टा करना पड़ेगा और फिर इंटू 2, यानी पहले 1/K1 हो गया, फिर 2 मल्टीप्लाई तो स्क्वायर हो गया, यानी K2 इक्वल टू 1/K1, है ना? हाउ वुड यू गेट दिस फ्रॉम दिस? फर्स्ट रिवर्सिंग, on reversing K becomes reciprocal and then multiplying with 2 make it 1/K1 का होल स्क्वायर, K2 इक्वल टू 1/K1 स्क्वायर, यानी आंसर हो गया ये चीज। Kc for A plus B if a 2-liter vessel contains 1, 2 and 4 moles of A, B and C respectively, the reaction at 25 degrees Celsius shall proceed from left to right, proceed right to left, be at equilibrium, not occur. सबसे पहले क्यूसी निकालो भाई, ये तो कहीं पता नहीं चल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे है, तो क्या करेंगे, इसका क्यूसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी इंस्टेंट क्यूब है ना, कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, सी का कितना है 4/2 क्यूब, 1/2 2/2 है ना, 8 और ये हो गया इंटू 2 पर जाके 16, क्यूसी 16 हुआ जो कि लेस देन 20 है, हेंस क्यूसी लेस देन
Kc. So reaction moves forward. Rf greater than Rb. ये भी पूछ सकते हैं कभी, फॉरवर्ड बैकवर्ड में क्या रिलेशन है. फॉरवर्ड जाना मतलब फॉरवर्ड होना Rf ग्रेटर देन Rb, बैकवर्ड होना मतलब Rb ग्रेटर देन Rf, तभी बैकवर्ड ज्यादा जा रहा है. और इक्वल है तो Rf इक्वल टू Rb. तो ये फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू अच्छा. अब इस क्वेश्चन को मतलब यहां पे क्यूबिक होने का सॉल्व तो नहीं हो पाएगा इतना आसानी से, लेकिन क्वेश्चन को जैसे हम ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाता है. अब क्वेश्चन मान लो ये है कि फाइंड इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. भाई सिस्टम तो अभी हमने बोला इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पे जाएगा. हमने ये डिसाइड कर लिया कि लेफ्ट टू राइट जाएगा. तो अब क्या होगा, अब मैं देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा. हमारे पास अभी सिचुएशन क्या हो गई, इसमें क्योंकि क्यूबिक एक्सप्रेशन बन जाएगा और क्यूबिक को सॉल्व करने का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता है. केवल मतलब या तो कह सकते हो कि हिट एंड ट्रायल से करते हैं कि एक रूट मिल जाए, उसके बाद एक्स माइनस उससे डिवाइड करके बाकी क्वाड्रेटिक निकाल लेते हैं, या फिर आइट्रेशंस के तरीके होते हैं कुछ, वो फिर हायर तरीके होते हैं. पर क्यूबिक को सॉल्व करने का कोई एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक कैसा भी हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ रूट. You have the formula minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a. But there is no formula for cubic. Either you do it by आप क्या करते हो जनरली मैथ्स में तो कभी दिया होता है तो यू ट्राई टू गेट वन रूट. मान लो एक रूट मिल गया अल्फा, 0 रखते हो 1 रखते हो या 2 रखा, जो छोटी मोटी वैल्यूज है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए. यहाँ तो बड़ा डेसिमल वेसिमल टाइप की चीज आएगी, तो यहाँ तो वो भी आसान नहीं होगा, आएगा भी नहीं कभी क्यूबिक को सॉल्व करना. कभी का होगा तो फिर अप्रोक्सीमेशन में कुछ और लॉजिक से आएगा, वो आगे आएगा. लेकिन मेन क्या है कि इसमें, लेकिन अप्रोच समझा रहा हूं कि क्या होगा, सॉल्व पूरा नहीं करेंगे. इस समय कंसंट्रेशन क्या हो गए, ए का हो गया, मैं कंसंट्रेशन लिख देता हूं 0.5, बी का हो गया 1, और ये हो गया. रिएक्शन को आगे जाना है, यानी 0.5 माइनस एक्स, एक से एक रिएक्ट करता है तो 1 से एक्स रिएक्ट करेगा. यहां कितना बनेगा, 2 तो पहले से ही है, 1 से 3 बनता है. किसी को सोचो इधर से भी 3 ही बन रहा है, तो एक्स से कितना, इसका रिएक्ट कितना किया एक्स, तो बनेगा कितना प्लस, मान लो एट इक्विलिब्रियम आ गया. एट इक्विलिब्रियम आते ही QC इक्वल टू KC. तो ये वो कंसंट्रेशन सी है, ये कंसंट्रेशन एट बिगिनिंग व्हेन सिस्टम वाज नॉट एट इक्विलिब्रियम. अब क्या हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आ गया तो इसका QC का एक्सप्रेशन अब क्या होगा, 2 प्लस 3x का क्यूब 0.5 माइनस एक्स पावर शुड बी इक्वल टू व्हाट, ये तो QC हो गया इस समय, शुड बी इक्वल टू KC. तो इक्विलिब्रियम में मतलब 20. अभी बीइंग अ क्यूबिक इक्वेशन इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करो तो 3 रूट आएंगे. अब उस 3 रूट में कौन सा एक्सेप्टेबल होगा, अगर कोई नेगेटिव आ गया तो एक्सेप्ट, क्योंकि अमाउंट कांट बी नेगेटिव, एक्स इज एन अमाउंट. और ये हम डिसाइड कर चुके हैं, बड़ा कि आगे ही जाना है. मान लो कभी आपने डिसीजन नहीं लिया और पीछे आ रहा होता और आपने आगे फैला दिया, तब नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि आप तो बोल रहे हो आगे जाएगा पर एक्चुअली पीछे आ रहा है. पर इसे पहले चेक करना चाहिए, मतलब बिकॉज वी आर नॉट जस्ट डूइंग द मैथ्स तो कर नहीं रहे, लॉजिक भी तो होना चाहिए ना. तो आगे जाना है जब तो एक्स पॉजिटिव भी होना पड़ेगा, तो यानी एक तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो, एक्स ऐसा कुछ ना हो जो किसी और को नेगेटिव कर दे. अमाउंट कांट बी नेगेटिव, यू कांट हैव एक्स वैल्यू मोर देन 0.5. 0.5 ज्यादा होती क्या हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी, ए वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी. और 0.5 से 0 के बीच में आना चाहिए,
अगर तीन वैल्यूज आए, तीन वाला आएगा नहीं, क्वाड्रेटिक वाला ही आएगा, या कभी क्यूबिक आएगा तो ऐसा आएगा कि उसमें केवल सीधा क्यूबिक ही सॉल्व करना है, एक्स क्यूब इक्वल टू समथिंग। लेकिन अच्छा, अब मान लो कि कोई बोले इसमें अगर एक वैल्यू 0 से 0.5 आई, बाकी दोनों रूट उस लिमिट से बाहर है, तब तो ठीक है। अब कोई बोले दो वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में आ गई, तब क्या करोगे? तब कौन सा आंसर लोगे? एक तो 0 से 0.5 के बीच में होना चाहिए, अगर उसके जो बाहर है वो तो आंसर ही नहीं है। तो मान लो सॉल्व करते हैं, दो वैल्यू 0.5 के और 0 के बीच में आ गई, तो ये देखो ये इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन आगे जा रही है, एक्स का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उन दोनों में जो छोटी वैल्यू है वो जैसे ही अचीव हुई, इक्वल अचीव हो गया, यानी वो एक रूट है, और उसके बाद तो कंसंट्रेशन बदलेंगे ही नहीं, यानी उन दोनों जो छोटा वैल्यू है, क्योंकि एक्स यहाँ पे कम से ज्यादा हो रहा है, तो जो सबसे पहले अचीव हो गया दैट विल बी द आंसर। उसके बाद तो चीज बदलना ही बंद हो जाएगी ना। आप तो मैथ्स का एक क्वेश्चन करोगे कि कौन कौन से रूट हो सकते हैं, पर ये तो सिचुएशन तो अलग है। ये क्या बोल रही है कि जैसे एक पहुंच जाता है, सिस्टम को अगर डिस्टर्ब नहीं करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाते हैं, तो जो उन दोनों छोटा होगा वो आंसर हो जाएगा। एक बार एक्स आ गया तो ए का कंसंट्रेशन ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का, समझे? इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा न्यूमेरिकल। अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अगला लिखो, बात समझ में आ रही है? केसी फॉर इस केसी की यूनिट क्या थी? इसकी यूनिट क्या होगी मोल पर ग्राम में? मोल पर लीटर क्यूब बाई मोल पर लीटर स्क्वायर, मोल पर लीटर। Kc for A plus B gives C plus D is 10 if a container contains 1, 2, 3 and 4 moles of A, B, C and D respectively at 25 degrees Celsius, the reaction shall proceed left to right also find the volume of the container is 2 liter.
पहले तो क्योंकि ये तो हमें कहीं दिया नहीं कि इक्विलिब्रियम पे है, केसी दिया हुआ है, तो क्या करोगे, पहले रिएक्शन एक बार लिखा, मान लो टी इक्वल टू 0 मूवमेंट, कंसंट्रेशन इसका हो जाएगा, मोल इसके हैं 1 2, क्यूसी निकालोगे तो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी, ये इसका केसी जो है वो डायमेंशन लेस होगा, 3/2, 4/2, 1/2, 2/2, तो ये हो जाएगा 6, विच इज लेस देन 10, हेंस QC is less than KC. Reaction proceeds forward, left to right, है ना, till equilibrium is achieved. अब ये तो हो गया, अब इक्विलिब्रियम जब पहुंचेगा तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस एक्स हुआ, तो ये 2 माइनस एक्स हो गया, 1 से 1 रिएक्ट करता है कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली, ये 3 तो पहले ये 3 प्लस एक्स, एट इक्विलिब्रियम मोल्स पहले, अब एट इक्विलिब्रियम क्यूसी की वैल्यू लिखो, पहले क्यूसी एक्सप्रेशन लिखो, 4 प्लस एक्स बाई 2, 3 प्लस एक्स बाई 2 कंसंट्रेशन टर्म, 1 माइनस एक्स बाई 2, 2 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू केसी 10, नाइन इधर ले आते, 9x² माइनस 30x माइनस 37x, 20 माइनस 12 8, ठीक है, x क्या हो जाएगा 37 प्लस माइनस ये करो, है ना, ये रूट्स आएंगे तो माइनस बी की वैल्यू ये ना, और ये b² माइनस 4ac का रूट बाई 2 इंटू ए 2i से, तो ये 37 प्लस माइनस 37² माइनस 36 इंटू 8 बाई 18, इसको सॉल्व करोगे, एक अब हमारी वैल्यू ऐसे होनी चाहिए, एक तो एक्स नेगेटिव आएगा नहीं, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, तो हमारी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, कि 1 से बड़ी होते ही ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव, इसमें एक आंसर 1 से बड़ा आएगा, एक 1 से छोटा, 1 से 0 के बीच में आएगा, तो जो सॉल्व करो, तो जो एक्सेप्टेबल होगा वो लेके कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे 3 प्लस एक्स बाई 2, ये मोल है, ठीक है, कंसंट्रेशन बाई 2 करना पड़ेगा, हाँ 1 लीटर होता तो जो मोल था वही कंसंट्रेशन आता, तो 3 प्लस एक्स बाई 2, 4 प्लस एक्स बाई 2, डी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम, 1 माइनस एक्स बाई 2 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए, 2 माइनस एक्स बाई 2 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस तरीके से, समझे, वैल्यू क्या आते हैं,
एक वैल्यू आती है 3.88 आएगी, एक 3.88 आएगी और एक 0.228 आएगी। तो एक्सेप्टेबल क्या हुई? 0.228, 0 से 1 के बीच में चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव नहीं चाहिए, 0 से 1 के बीच में चाहिए। 0.228 आने के बाद क्या हो जाएगा? इसका कंसंट्रेशन 4.228 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 3.228 बाई 2, 2 माइनस 0.228 डिवाइडेड बाई 2 और 1 माइनस 0.228 डिवाइडेड बाई, ये सबके इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। समझ में? बस यही है पूरा कुछ नहीं। बेसिस यही है, उसमें प्रॉब्लम का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल और ज्यादा बढ़ता है, लेकिन थॉट प्रोसेस यही है। आगे जो भी हम पढ़ेंगे भी उसका थॉट डेवलप इसी से होगा। एक क्वेश्चन लिखो, a 1 liter vessel contains 2 moles each of क्या होगा आंसर? क्या दिया हुआ है? A 1 liter vessel contains 2 moles of each of gases A, B, C and D at equilibrium. रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, दिया हुआ है, ये वर्ड बोला है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब है जो कंसंट्रेशन वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से, तो यानी इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, 1 लीटर वैसे है तो जो मोल है वही, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस क्या हो गए? ये हो गया 1 मोलर सबका। ओह, तो 2 मोलर हो गया।
तो इससे आप केसी निकाल सकते हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे केसी क्या हो जाएगा, सी इक्विलिब्रियम, यूनिट इसकी होगी नहीं, तो हो गया 2 × 2 / 2 × 2, 1 डायमेंशनलेस, केसी ये हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ ईच ऑफ ए एंड बी आर रिमूव्ड, किसी टेम्परेचर अगर चेंज ना करें केसी नहीं बदलता, जो बदलेगा वो क्यूसी होगा। केसी आप इसका 1 निकाल चुके हो, अगर टेम्परेचर ना बदलाव किया जाए तो कोई भी फैक्टर केसी नहीं बदल सकता, तो केसी तो इसका 1 ही है। हाँ, लेकिन आपने जो किया वो जो तुम 4 निकाले वो क्यूसी है। जब ये किया ना 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी आर रिमूव, तो आपने क्या किया, व्हेन 1 मोल, अब ये क्वेश्चन को जैसे आगे बढ़ाते हैं तो समझ में आएगा सॉल्व कैसे करना होता है। 1 मोल ऑफ ईच ए एंड बी आर रिमूव्ड एंड इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, दिस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। हाँ, खुदा ना खास्ता क्यू की वैल्यू के बराबर ही आ गई तो हमारे डिस्टर्बेंस से भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि स्टिल उसने मेंटेन रखा, पर कम ज्यादा हो गया तो डिस्टर्ब हो गया, पर टेम्परेचर नहीं बदला है। तो व्हेन बट टेम्परेचर इज नॉट चेंज्ड, सो केसी तो 1 ही रहने वाला है, आंसर तो ये हो गया। पर आप जो निकाला, आपने क्या किया, इसको वो 1 कम कर दिया, इसको 1 कम कर दिया, ये अभी कि जब आपने ए और बी का 1 कम किया तो उस इंस्टेंट पे सीओडी उतना ही रहा, ये तो आगे कम, जब पीछे आगे जाएगा तब चेंज होगा ना। तो जस्ट उस इंस्टेंट की बात हो रही है, ये उस इंस्टेंट की बात हो रही है, ये वाला इंस्टेंट एट विच, इंस्टेंट व्हेन, तो ये सिचुएशन हो गई। तो आप क्या निकालोगे, अब तो श्योर नहीं होगी क्या होने वाला है, क्यूसी। हाँ, लेकिन ये बात श्योर है कि केसी इज नॉट चेंज बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट चेंज्ड। क्यूसी क्या हो जाएगा, सी डी बाई ए बी, यानी 2 × 2, ये इसका कंसेंट्रेशन भी वॉल्यूम 1 लीटर है। तो 4 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, 4 क्यूसी है, एंड एज इट इज ग्रेटर देन 1 यानी क्यूसी ग्रेटर देन केसी, रिएक्शन, अब बातें समझ आ रही है जो हम लोग पढ़े हैं, उस चीज का यूज कैसे होगा, रिएक्शन फेवर्स इस मूवमेंट पे आर बी ग्रेटर देन। अब ये जो बैकवर्ड फेयर हुआ उसका क्या मतलब हुआ, मान लो इसका एक्स कंसर्न एक्स मोल रिएक्ट किया तो इसके 1 से इसका 1 रिएक्ट करता है तो इसका भी एक्स रिएक्ट करेगा। 2 तो ये 1 तो ये पहले से ही है, अभी 1 था ये, पर 1 से 1 बनता है तो 1 से एक्स से एक्स बन जाएगा, और यहां भी 1 से 1 ही बनता है तो ये 1 + एक्स हो जाएगा। अब मान लो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फिर से आ गया, इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या हो गया, क्यूसी वैल्यू केसी, यानी 2 - x/1, 2 - x/1, 1 + x/1 इक्वल टू इक्विलिब्रियम है केसी, यानी 1, तो केसी तो 1 ही है। तो ये हो गया 2 - x/1 + x का स्क्वायर, तो 2 - x/1 + x क्या हो गया, +-1। अब यहां पे मैं, क्योंकि यहां तो सीधा रूट मिलके 2 ऐसा बन जाता है, स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। अब मैं 1 लू या -1, रेशियो -1 हो ही नहीं सकता, क्यों इस केस में, क्यों, क्योंकि ये भी एक अमाउंट है, 2 - x भी एक अमाउंट है ना इस केस में। तो हम यहाँ पे मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, पर एक फिजिकल सिचुएशन भी तो हमारे सामने है जिसमें सब चीज अमाउंट है, तो 2 अमाउंट का रेशियो नेगेटिव कैसे हो सकता है, इट हैज टू बी पॉजिटिव, यानी -1 इज नॉट एडमिसिबल बिकॉज दीज 2 क्वांटिटीज आर अमाउंट्स।
तो हो गया 2 माइनस एक्स बाई, तो क्या हो गया 1 इक्वल टू x.5। यानी अब ये सिचुएशन, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, सबके 1.5 मोल जो नया इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, और कंसंट्रेशन भी 1.5 बिकॉज वॉल्यूम 1 लीटर है। प्रॉब्लम कंप्लीट, हर चीज होगी। जब तक टेम्परेचर ना बदला जाए, Kc Kp can be changed only by changing temperature, because Kf Kp can be changed only by changing temperature और कैटलिस्ट। बट कैटलिस्ट भी क्या करते हैं, Kf को जिस रेशियो जिस अमाउंट से बढ़ाते हैं फैक्टर से, उसी Kp को बढ़ाते हैं, तो Kc तब भी नहीं बदलता। Kc न्यूमेरिकली चेंज केवल और केवल टेम्परेचर बदलने से हो सकता है। वो आगे देखेंगे वो एक्सप्रेशन क्या होता है, वो भी आएगा, पर अभी हम पहले बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर नहीं बदला जा रहा है, ठीक है ना। आप कितनी बार इसको डिस्टर्ब करते रहो, मान लो अचानक आके वॉल्यूम को, इस केस में यहां तो वॉल्यूम का फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो आपने इस कंटेनर वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो वॉल्यूम डबल, अच्छा जैसे मान लो कि ये हो गया, अब नया इक्विलिब्रियम आ गया, सब इसको क्वेश्चन को जैसे आगे बढ़ाते हैं, न्यू इक्विलिब्रियम इज सेटअप। अब बोलेगे आफ्टर रीचिंग अगेन एट इक्विलिब्रियम द कंटेनर वॉल्यूम इज सडनली मेड डबल, 2 लीटर कर दिया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc? Kc तो 1 ही रहेगा। व्हाट इज द न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस? तो देखो जब वॉल्यूम डबल करो तो सडनली क्या फर्क पड़ेगा। अभी क्या सिचुएशन थी, अभी ये सिचुएशन थी, अभी ये मोल थे या यही कंसंट्रेशन था, या मोल ये थे, आपने वॉल्यूम सडनली डबल कर दिया कंटेनर का, तो सबके वॉल्यूम कंसंट्रेशन मोल बाई वॉल्यूम, ये सबके कंसंट्रेशंस क्या हो गए, आधे हो गए। कंसंट्रेशंस एट द इंस्टेंट वॉल्यूम इज डबल्ड। अमाउंट अभी नहीं बदला, रिएक्शन जो था आगे पीछे नहीं आएगा तो अमाउंट क्यों बदलेगा, पर आपने वॉल्यूम तो डबल कर दिया, तो सब में वो वॉल्यूम डिवाइड हो गया, तो ये कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन बदल गए। देखिए इस समय चेक को क्यूसी निकालो, हमको नहीं मालूम विक्रम पे है नहीं है, पर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, टू कट गया, ये वैल्यू 1 ही आ गई, यानी यहां वॉल्यूम डबल करने से भी आपका क्यूसी तो 1 ही रहा, केसी के इक्वल रहा, सिस्टम अभी भी इक्विलिब्रियम पे है, इसको अपनी अमाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं, आगे पीछे नहीं जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वॉल्यूम डबल करने पे हमेशा ही ऐसा होता है, इस केस में वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि इसमें डेल्टा इन गैसियस 0 था, इसलिए वॉल्यूम टर्म कट गया। आगे जब हम ली शटेलर पढ़ेंगे तो हम इसको स्टेटमेंट बोलेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम हम बोलेंगे रिएक्शन फेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल, होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ कहीं भी ग्रेटर नहीं है, अभी तो क्योंकि बेसिस तो यही है, हमने वॉल्यूम चेंज किया और वो इफेक्ट नहीं आया, तो यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ही है, अमाउंट सबके 1.5 मोल ही है, पर कंसंट्रेशन 1.5 मोलर नहीं है, कंसंट्रेशन सबके 0.75 हो गया। तो ये भी कहना कि चेंज करने से कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा, क्यूसी इक्वल टू केसी है, ये भी हमेशा सही नहीं है। ये बोल सकते हो कि क्यूसी केसी के इक्वल रहा तो अमाउंट नहीं बदलेगा, पर अमाउंट मोल नहीं बदला, पर कंसंट्रेशन तो बदल सकता है वॉल्यूम बदलने से, तो यहां बदला है, समझे ये चीज। हाफ कर देते वॉल्यूम, सडनली मालूम एक पिस्टन है आधा कर दिया, तो कंसंट्रेशन सब क्या 3 आ जाते सडनली, पर फिर भी क्यूसी 1 ही रहता, तो कंसंट्रेशन मोल नहीं बदले, कंसंट्रेशन 3 हो गया, पर सब ऐसे चेंज हो कि स्टिल क्यूसी केसी है, रिएक्शन को आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। पर वहीं पे जहां पे डेल्टा इन गैसेस 0 नहीं होगा, वहां पे इस बात का इफेक्ट आएगा, वैल्यू अब ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी डिपेंडिंग उस तरह से, समझे।
अगला करते हैं। At a certain temperature, the equilibrium constant for the reaction इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है 4, यूनिट होगी क्या इसमें? नहीं होगी। A mixture initially containing 1 mole of each of CO दोनों का 1 मोल, ये नहीं है इनिशियली, तो QC ये भी 0 है, QC इज 0, ये प्रोडक्ट भी 0 है, तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। 1 से 1 रखे तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कितना दिया है? 1 वॉल्यूम नहीं दिया है, तो वॉल्यूम की जो दी पड़ेगी, तो मान लेते हैं V लीटर है, तो इसका डेल्टा इन गैसियस 0 है ना, वॉल्यूम टर्म क्या होगा? कट जाएगा, इससे इक्वल टू 4, QC इक्वल टू KC हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 2, बट प्लस 2 क्योंकि दोनों अमाउंट है, तो एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x, एक्स इक्वल टू 2/3, एक्स 2/3 पूछा क्या है? मोल्स ऑफ CO, CO कितने मोल हो गए? 1 माइनस 2/3, 1/3,
हम मोल्स ऑफ CO2 पूछते हैं 2/3, H2 2/3, ये दोनों 1/3। सही है। अगला लिखो, फॉर अ जनरल रिएक्शन रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट की बात है, ठीक है ना। के फॉरवर्ड हाँ 2 into 10⁻³ at a certain temperature. Reaction starts with equimolar, equimolar मतलब same moles, equimolar amounts of A and B. Reaching at equilibrium, it is observed that A is twice that of C. The specific rate constant for the backward reaction is.
देखो ये आपको KF दिया हुआ है, रिएक्शन ये है AB C+D बन रहा है। मान लेते हैं इसका A मोलर है, इसका A मोलर है, इनिशियली 0 है, T इक्वल टू 0, रिएक्शन आगे जाएगी QC 0 है। मान लो A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, एक्स और एक्स, आपको दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे कि जो A है उसका ट्वाइस दैट ऑफ C है, यानी एज पर क्वेश्चन A माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C, मतलब ट्वाइस एक्स, यानी A हो गया, X हो गया A/3, तो ये हो गया A/3, A/3, ये हो गया 2A/3, ये 2A/3। वॉल्यूम अगर V लीटर है तो अब KC क्या हो जाएगा, A/3V, पहले KC निकाल रहे हैं, फिर KF मालूम है, KB निकालने के लिए KC चाहिए, A/3V, 2A/3V, 2A/3V, तो ये 1/4 हो गया KC, विच इज KF बाई KB, तो KB इक्वल टू 4 टाइम्स KF, दैट इज 8 इंटू 10⁻³ न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये हो गई 10⁻³ अब देखो एक जो यहां पे नहीं है वो गलती, यहां आंसर C दिया, पर यूनिट चेक करना बहुत जरूरी चीज है। यह जरूरी नहीं है कि KF और KB की यूनिट सेम हो, क्योंकि KF बाई KB क्या है, KC, तो KC तो वेरिएबल यूनिट होता है, यहां पे KC की यूनिट है नहीं, इसलिए जो यूनिट KF की है वही KB की हो गई। यहां तो क्या था, KF की यूनिट ये थी, KB की भी यही हो गई, क्यों, क्योंकि KC की यूनिट ही नहीं है, तो KF KB विल हैव सेम यूनिट। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन में ऐसा दिया होता, या तो इसकी यूनिट गलत देते और एक नन देते, तब भी 95% लोग आंसर, क्योंकि हम लोग को यूनिट चेक करने की इतनी आदत ही नहीं होती कि न्यूमेरिकल यूनिट तो यूनिट क्या है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वेरिएबल यूनिट है, या मान लो सपोज इसमें यूनिट चेक कर यूनिट होती के की, तो के भी क्या होता, KF की यूनिट डिवाइडेड बाई KC की यूनिट, तब यूनिट बनता। KF KB ऑलवेज डोंट हैव द सेम यूनिट, उनकी भी वेरिएबल यूनिट्स है, समझे, तो ये वाली बात। यहाँ पे आंसर C हो गया, बट इस क्वेश्चन को बड़ा डाइसी बनाया जा सकता है कि एक वैल्यू यही देते न्यूमेरिकल पर गलत यूनिट देते और D दे दे आंसर नन, देन आंसर विल बी नन, समझे।
क्या करेंगे, अब में क्यूसी निकालो। क्यूसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी किसी भी इंस्टेंट पे स्क्वायर कंसंट्रेशन ए बी क्या होगा, कोई मतलब उसके मोल, मोल मतलब मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इज वी। बोला बात है फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों डेल्टा एन गैसेस जीरो है और एन ए भी टर्म कट जाएगा, इसलिए मॉलिक्यूल ही रह जाएगा अल्टीमेटली, है ना, क्योंकि एन ए भी कट जाएगा, एन ए स्क्वायर नीचे हो जाएगा, दूसरे का भी एन ए, वॉल्यूम भी कट जाएगा, तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स का ही वो लेने से काम चलेगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एज गुड एज मोल्स का काम कर देंगे। भाई क्या हो, सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम में निकालते हैं, पहले में क्यूसी क्या होगा, ए बी के मॉलिक्यूल्स कितने हैं इस वाले में बताओ, 4 है, 4 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर और वॉल्यूम, नीचे A2 के कितने, A2 के 2 हैं और उसके भी 2 हैं, ये तो कट गया और ये हो गया 16/4 मतलब 4, सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, यानी ये तो इक्विलिब्रियम पे है। अगला बताओ, केस 2 में क्या होगा, क्यूसी क्या होगा, ए बी कितना हुआ, ये ए बी है 2 स्क्वायर में, अब वो एन ए बी वाला टर्म नहीं है और ये हो जाएगा 2 3 3 है ना, तो जाएगा 4/9 लेस देन 4, यानी क्यूसी लेस देन, हेंस रिएक्शन विल फेवर फॉरवर्ड नॉट एट इक्विलिब्रियम। और थर्ड केस देखो, थर्ड केस में क्या होगा, क्यूसी ए बी क्या हो गया, ये है, ये ए बी है, ये ए बी है, ए बी के 6 मॉलिक्यूल हो गए 6 स्क्वायर और बाकी दोनों एक एक रह गए 36 हो गए, लेस देन 30 ग्रेटर देन केसी ग्रेटर देन 4, यानी क्यूसी ग्रेटर देन केसी, हेंस नॉट एट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड। तो आंसर है केवल 1 इज ओनली एट इक्विलिब्रियम। समझ, ठीक है, आज अगले क्लास में आगे करेंगे। हमारे पास चीज जो हमने पढ़ी उसमें